नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एकता भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिव्या डंडरियाल आपको दिखाती हूँ आज की ब्रेकिंग न्यूज। एकता भारत न्यूज चैनल के संवाददाता शोहेब सलमानी ने बताया कि समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव शहाबुद्दीन सैफी ने बताया कि पहले कोरोना और अब ब्लैक फंगस जैसे हमारे यहाँ पर पैर पसार रहा है। इसे रोकने में सरकार पूरी तरह से फेल है और गाजियाबाद के लिए यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि शहर विधायक एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग हमारे गाजियाबाद के हैं। अतुल गर्ग को इस्तीफा दे देना चाहिए और जनता के बीच जाना चाहिए, क्योंकि जो अपने शहर को नहीं संभाल पा रहे हैं वो पूरे प्रदेश को क्या संभालेंगे। और जो दवाई आसानी से उपलब्ध होनी थी वो मार्केट से गायब है और कल को इन्हीं दवाइयों की कालाबाजारी होगी। और जब शमशान में चिता जलती देखते हैं मेरे बच्चे तो पूछते हैं कि पापा यह क्या है। तो मैंने कहा कि यह हिंदुस्तान की सरकार की नाकामी है। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव शहाबुद्दीन सैफी ने क्या कहा। मैं शहाबुद्दीन सैफी, पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी गाजियाबाद। जैसे कि आज हमारे यहाँ स्थिति जो पैदा हो रही है, पहले कोरोना, अब ब्लैक फंगस जिस तरह से आया है और जिस तरह से पैर पसार रहा है, सरकार उसमें नाकामी दिखाई दे रही है। पहले भी फेल थी और आज भी फेल है। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ पर खुद स्वास्थ्य मंत्री है श्री अतुल गर्ग जी, शहर से विधायक भी है, शहर विधानसभा से, और शहर में आज एक नई मौत भी हुई है संजय नगर में। अफसोस की बात यह है कि खुद का विधायक होने के बाद भी अगर उसकी जनता उससे संतुष्ट नहीं है तो बेकार की बातें है ये। इस तरह उनको इस्तीफा देना चाहिए और लोगों के जाकर मिलना चाहिए। जो वो आज अपने घर से काम कर रहे, प्रदेश को क्या संभालेंगे? जो अपने आज विधानसभा को नहीं संभाल सकते वो प्रदेश में क्या करेंगे? इसी तरह बीजेपी सरकार ने ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री और ऐसे ऐसे लोगों को चुनकर सत्ता में भेज दिया है जो कोई भी काम करने के इच्छुक नहीं है, घर पे बैठकर अपनी जान बचाने का काम कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो दवाई हमारे बाजार में मिलनी चाहिए थी आज वो बिल्कुल गायब हो गई है, मार्केट में नहीं है, जिससे उसकी कल कालाबाजारी की जाए और उसको लोगों को महंगे दामों पर बेची जाए। जनता वैसे ही परेशान है और पीड़ित है, इतनी दुखी है कि आज उसके पास खाने को नहीं। पिछला लॉकडाउन, फिर ये लॉकडाउन हो गया, तो आज जब उसके पास पैसे नहीं तो इतनी महंगी दवाई कहाँ से खरीदेगा? तो उसके पास एक सीधा सा उदाहरण है कि उसको मरने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। एक एक परिवार में से कोरोना काल में 2-2, 3-3 परिवार के लोग मर गए, मगर प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी उसमें संवेदनशीलता नहीं जताई कि मैं इन लोगों के साथ कुछ सहानुभूति दिखाऊं या किस तरह काम करूं। जो दशा है देश की वो आप सब जान ही रहे, पूरा मीडिया जान रहा। मीडिया जगत जिस तरीके से आईना दिखा रहा है, मगर उसको सरकार चेत नहीं रही। किसी तरह से उसकी जो दया याचिका है, दया जो है बिल्कुल भाव वो बिल्कुल खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उनको पैसा कमाना, क्योंकि उनको पता है कि सत्ता में दोबारा तो आएगी नहीं, जो मौका है वो पैसा कमाकर अपना सीधा करे। जिस तरह से आज गंगा के किनारे जो गंगा पुत्र कहते थे कि मुझे माता ने बुलाया है, आज उसी गंगा में उनको लाशें तैरती हुई नहीं दिखाई दे रही। एक 10 ग्राम के टिफिन में उनको बीप से आदमी दंगा करा सकता था, मगर इतनी लाशें जो तैर रही है वो नहीं दिखाई दे रही। आज जो स्थिति है, उस स्थिति को देखने के बाद भी आज उनका कोई मन नहीं बढ़ रहा। अगर कोई मीडिया वाला दिखा भी रहा है तो उस पर मुकदमा कर रहे हैं, कोई बोल रहे तो उस पर मुकदमा किया जा रहा है। अगर कोई आम आदमी उसकी बात करता है तो उसको धमका दिया जाता है, कोई अधिकारी किसी चीज़ की बात करता है तो उसको धमका दिया जाता है। सरकार करना क्या चाहती है? जनता ने आपको चुन के बिठाया था विकास के लिए, आप विनाश लीला लिया है। ये विनाश लीला कहाँ तक लेकर जाएंगे आप? कब तक ये नहीं मानेंगे कि आपके हम गलत कर रहे हैं? कम से कम इतना तो मानिए कि जिस जनता ने आपको चुना है उस जनता के लिए काम कीजिए। आप विपक्ष के लिए मत कीजिए, मगर कम से कम उन लोगों के तो लिए कीजिए। अब ये अतुल गर्ग को लीजिए, अपने ही पार्टी के लोगों के फोन नहीं उठाते। आम जनता की तो बात छोड़ दीजिए, अपने ही लोगों के फोन नहीं जब वो उठा पाते तो आम जनता की कहाँ से सुनोगे? उनके लिए खुद लोग ढूंढने के लिए लोग स्टार लगा रहे, उनकी पार्टी के लोग, उनके कार्यकर्ता बोल रहे कि हम क्या करें। तो क्या किया जाएगा इस सरकार को? अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि सरकार ने ठेके खोलने का फैसला लिया था, उसके बाद रजिस्ट्री खोल दी गई। इससे व्यापारी वर्ग खासा नाराज है। आप इसे किस नजर से देखते हैं? देखिए, सरकार सिर्फ अपना फायदा देख रही है, जो उसको राजस्व चाहिए, ठीक है ना। सरकार अपने हित के लिए काम कर रही है, जनता के हित के लिए। सरकार बनाई जाती है जनता हित के लिए, अपने हित के लिए नहीं होती। एक साधन है हिंदुस्तान में, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता नहीं कोई समाधान कर सकती, उसके लिए लोकतंत्र बनाया गया। और लोकतंत्र में जब जनता को बिठाया गया, किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को चुना जाता है, वो कहती है कि ये हमारे लिए काम करेंगे।
मगर वो जनता के लिए काम नहीं कर रहे। शराब के ठेके से कौन सा लाभ होने वाला है? वो तो सरकार को लाभ होगा, आम आदमी को तो लाभ नहीं। क्या वहां से कोरोना नहीं फैलेगा? वहां पे जिस तरह की लाइन लग रही है, जो स्थिति है, उसको कौन संभालेगा? ये सरकार की जवाबदेही होती है। आज प्रशासन में ये मान के चलिए कि कम से कम मेरे हिसाब से 10 से 15% लोगों को कोरोना हो गया, सरकार उनको नहीं देख रही। जो प्रशासन इसको संभाल रहा, हमारे कितने डॉक्टर शहीद हो गए कोरोना काल में, उनको नहीं देख रही। अभी जो शिक्षा मित्र चुनाव करा गया था, उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसका आंकड़ा भी छुपाकर कम लोगों का बताया जा रहा है। सरकार कर क्या रही है? अगर आप आज उनको मुआवजा देने की बात आ रही तो उनको भी छुपाने का काम कर रही। मरवाने के लिए आप भेजते हो, जब देने की जरूरत आती है, जब उनके परिवार को हमदर्दी की जरूरत होती है तो आप बोलते हैं गए नहीं थे, इनका नाम ही नहीं है उसमें लिस्ट में। किस तरह की सरकार चाहते हैं? किस तरह की सरकार जनता ने चुन के भेजी थी और किस तरह के लोग काम कर रहे हैं? वो तो विकास के नाम पर आए थे ना। विकास हुआ है हमारे गाजियाबाद में, एक नया कब्रिस्तान शमशान घाट बनाया है करेड़ा में, इंडर मोचरी को छोड़कर। ये विकास किया है इन लोगों ने। एक नया शमशान बनाया, जो इन्होंने वादा किया था कब्रिस्तान और शमशान का, वो बनाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। अब ये इसी को विकास कहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। ये जनता जनार्दन है, फिर सबक सिखाएगी। आने वाला वक्त इनको बताएगा कि आपको क्या बनाना के लिए हमने भेजा था और आप क्या बनाकर आए। सरकार का कहना है कि यूपी में अब कोरोना कंट्रोल में है, कितना सही मानते हैं या केवल कागजी आंकड़े? देखिए, ये आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। मेरे घर के सामने यहाँ से 1.5 किलोमीटर के सामने कब्रिस्तान है। जब मैं अपनी छत पे चढ़ता हूँ तो मेरे को अफसोस होता है, बहुत पीड़ा होती है। जो शमशान का एरिया था उससे ये मान के चलो कि आधा किलोमीटर आगे तक जाने के बाद हिंडर मोचेरी पे चिताएं जलती है। मेरे बच्चे बोलते पापा ये क्या हो रहा है? मैंने बोला ये हिंदुस्तान की सरकार की नाकामी है, क्योंकि संता को जो हमने चुनकर भेजा था उसको ये बोला था कि कल हमारे लिए काम करेगी। सरकार ने जब दूसरे लोगों ने वैक्सीन के लिए एडवांस देना शुरू करा तो हमारी सरकार सिर्फ चुनाव लड़ा रही थी, बिहार चुनाव लड़ रही थी, ट्रंप का इंतजार कर रही थी। विकास के लिए या जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही थी। बंगाल चुनाव इनके लिए बहुत जरूरी था, यूपी का चुनाव बहुत जरूरी था, लोगों को मारने के। लोग दूसरे देश बचाने का काम कर रहे थे, हमारी सरकार मरवाने का काम कर रही थी। अगर एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता तो कौन सी आफत आ जाती? कम से कम अगर हम एक जिंदगी बचाने में भी कामयाब हो जाते तो शायद नीचे जमीन पे कोई हमको उसका वो ना दे, कम से कम ऊपर वाला तो हमको सोचेगा यार इन्होंने एक जीवन बचाया। आपने ऐसा प्रधानमंत्री चुन लिया, ऐसा मुख्यमंत्री चुन, लोगों को मारना चाहता है। प्रधानमंत्री एक राजा होता है, राजशाही तो नहीं है, मगर वो राजशाही कर रहे हैं। क्यों कर रहे? क्योंकि उनको राजा बना दे, जनता ने भारी बहुमत से उनको जिता के भेज दिया और वो राजा बन बैठे प्रधानमंत्री की जगह। अब वो बोलते हैं जो मैंने कहा वही सत्य है, जो मैंने करा वही ठीक है। अगर आप कोरोना के लिए भी अगर वैक्सीन नहीं खरीद सकते, आज 35,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया था, कहाँ गया पैकेज? दिखाई दे रहा है कहीं? अब बोलते राज्य सरकार अपने हिसाब से अपना माल खरीदे। अब जब राज्य सरकार खरीदने जाती है तो कंपनी बोलती है नहीं हम आपको नहीं दे सकते, केंद्र सरकार से पूछिए, वो जिसको जितना बोलेगी हम देंगे। तो सरकार करना क्या चाहती है? जनता को बांटना चाहती है या क्या करना चाहती है? कुछ समझ में नहीं आ रहा सरकार का, सरकार की जो पॉलिसी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब हमारे पास कोई उसका एक्सपेरिमेंट पूरे का पूरा है तो हमारे यहाँ करीबन 70 से 80 कंपनी है जो वैक्सीन बनाती है, एक्सपेरिमेंट कर सकती है। उनसे वो नुस्खा लेके उनको क्यों नहीं दिया जाता? अगर मेरे परिवार में 5 लोग हैं और 2 आदमी को चोट लग गई तो एक कंधे पे लेकर भागेगा, दूसरे कंधे पे लेकर भागेगा, तो दोनों बच जाएंगे ना। एक को कंधे पे ले जाके अस्पताल छोड़कर मैं वापसी आना चाहता हूं तो दूसरा तो इतने मर जाएगा। और आप वैक्सीन को भी देखिए, वैक्सीन बनाने के बाद हाथों हाथ मार्केट में नहीं आएगी, उसको 1 महीना उसको रखना पड़ेगा उनको फ्रीजर में, उसके बाद वो मार्केट में आएगी। तो आप बाकी कंपनियों को टेंडर क्यों नहीं देते? मगर सरकार की मंशा है कि अपने लोगों से हमें काम कराना, उसको मुनाफा कमवाना है। अभी प्रदेश को 1200 रुपए मिलेगी, केंद्र को 600 रुपए मिलेगी। प्रधानमंत्री बोलते कहने लगा एक देश एक राष्ट्र एक कानून। अब ये प्रधानमंत्री जी उसको चेंज कर रहे हैं। हमको तो ये नहीं पता वो कब क्या बोलते हैं और कब क्या कहते हैं। ये स्थिति किस तरह पैदा हो रही है? जनता समझ रही है, मान रही है। आपने उत्तर प्रदेश देख लिया, बंगाल देख लिया, इसका उदाहरण है जहां पर पूरी दिल्ली से लेके बाकी प्रदेश के जितने मंत्री से लेके संतरी तक सब बंगाल में जो ताकत आजमाई थी वो सब फेल हो गए। वो बोलते हैं कि हम 3 से 73 पहुंचे। अरे 3 से 73 नहीं पहुंचे, आप खत्म हो गए, क्योंकि आप एक लेडी आयरन से लड़ रहे थे, प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, एक पार्टी का अध्यक्ष, एक पार्टी का नेता। आप प्रधानमंत्री होकर वहां काम कर रहे, 18 रैलियां करते हो,
अपनी जनता के बारे में नहीं सोचते। शर्म आनी चाहिए आपको। आपकी जनता मर रही है, लॉकडाउन की आप तैयारी कर रहे, इंतजार कर रहे थे कब चुनाव खत्म होगा और कब हम लॉकडाउन लगाएंगे। आदमी को शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री को सोचना नहीं चाहिए था, ये पहले नहीं लग सकता था। जब बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा कि 3 चुनाव जो एक साथ करा दिए जाए, तो नहीं, चुनाव आयोग बोलता नहीं हम ठीक समय पे कराएंगे। चुनाव आयोग ही निष्पक्ष हो रहा, कुछ मतलब ही नहीं, सोचने का सवाल ही नहीं उसका पैदा ही नहीं हो रहा कि आप करना क्या चाह रहे हो। जो आयोग बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम करते, जो सरकारों के खिलाफ बोलते थे, वो बिल्कुल सरकार के आगे बुजदिल हो गए साबुत। निष्पक्ष जो सरकार बोलती है वही ठीक है। अब करना क्या, देश का क्या हाल होगा इसमें। मैं तो चाहता हूं कि भाई साहब राष्ट्रपति शासन लगे पूरे देश में, ये मिलिट्री की हैंड ओवर किया जाए। इस देश को तभी कुछ हो सकता है जिस तरह फलैल फंगस आया है और जिस हिसाब से उसकी काला बाजारी होगी, शायद ही हिंदुस्तान में इससे पूरा कोई समय नहीं आ पाएगा। मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ, अब जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप ऐसे लोगों को चुनकर भेजिए जो आपके लिए काम कर सकते हैं। आप अगर गंदे लोग भेजोगे तो गंदी राजनीति होगी, अच्छे लोग भेजोगे अच्छी राजनीति होगी। शिक्षित लोगों को चुनिए जो शिक्षा की बात करेंगे, उन लोगों की बात मत कीजिए जो आपको गुमराह करने का काम करेंगे। सत्ता जरूर मिलेगी मगर आपको विकास नहीं मिलेगा।